अब तक हम लोग ने क्या किया, अब तक इस धारावाहिक में हमने देखा यार कि सास को बहू ने यार पटक पटक के मारा। ठीक है, सास ने बहू को इतना पटक के मारा कि उसका सर फूट गया। ठीक है, अब बहू हम्म है आईसीयू में, और अभी अब हम्म सांस रो रही है। ठीक है, तो एक बार फटाफट फटाफट रिकैप कर लेते हैं जो भी ये धारावाहिक में हुआ। ओके, हाँ सबसे पहले सबसे पहले हम लोग ने देखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम एसएचएम। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, डी टू डी टू एक्स एक्स अपॉन अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस उस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज स्क्वायर, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। 0। ठीक है, सेकेंड, वेरी नाइस। इसके बाद एक्सेलरेशन निकाला हम लोग ने, वैसे यही एक्सेलरेशन होता है, मुझे लगता हाँ है नेगेटिव नेगेटिव ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर। एक्स ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है। थर्ड होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की दो वैल्यू आती है, प्लस माइनस ओमेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओमेगा इज 1 माइनस एक्स नाइस, ए क्या है बताओ जरा, नाम बताओ। कैपिटल हाँ, कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट नाइस, डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है, ओमेगा, ओमेगा क्या है, देखो रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने आपको बताया कि ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, राइट। पर एक और चीज समझो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी टी क्या होता है, टाइम सिर्फ टाइम कि टाइम पीरियड। सीक्वेंस टाइम पीरियड ओमेगा। क्या हो रहा है, ठीक हो ना। हाँ हाँ, यौन किया सब लॉल, आपकी वजह लॉल। से। तो 1 अपन टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई एफ नहीं होगा। हाँ इधर साइड में लिख देता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 1 अपन टाइम पीरियड होता है एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई एफ ना। फ्रीक्वेंसी हाँ हाँ, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, हाँ ओमेगा मतलब एफ से प्रोपोर्शनल है ना। ओमेगा का नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और एफ तो फ्रीक्वेंसी है। वेलोसिटी इसलिए एंगुलर इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा भी नाम है, याद रखिए, एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा भी नाम है, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नजर आया, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम रखा है इसका, एंगुलर, फ्रीक्वेंसी याद रहेगा। हाँ चलो ठीक है, एग्जाम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो एफ निकालोगे कि ओमेगा निकालोगे, ओमेगा इसके बाद ओमेगा हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज याद दिला दो आपको, यहाँ पे ओमेगा का एक 2 पाई एफ का तो फॉर्मूला है ही, एक ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम। बोलो, हाँ यौन कर रही थी सॉरी हाँ बहुत नींद आ रही है हाँ मुंह धो के आओ ना आप यार। अरे लोग क्या आई ना इसीलिए तो 10 मिनट रुकने को बोला आपको अच्छा अच्छा, ओके। फ्रेश हो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। ठीक है, सो ओमेगा कितना मिलेगा हाँ मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम के बाय एम। चाहिए तो इस ओमेगा को इस ओमेगा को इक्वल दिखा सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 पाई एफ, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, तो के अपॉन एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। सो फाइनली आपको के कितना मिलेगा यहाँ से, 4 पाई स्क्वायर। क्या मैं एम को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, 4 पाई स्क्वायर हाँ एम, और ये हो जाएगा एफ। एम एस के का नाम बता सकते हो, के तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। एक कांस्टेंट और नाम था, याद करो, फोर्स कांस्टेंट। अरे हाँ
कांस्टेंट, या तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो या तो फोर्स कांस्टेंट बोल दो। फोर्स। ये के का एक एक्स्ट्रा बता दिया मैंने जो अभी तक नहीं बताया था, इसको भी याद रखोगे। अब ये याद रखने के बाद लास्ट चीज बचती है, वो है फिफ्थ वन, दैट इज, देखो एक्सेलरेशन हो गया, फिर से बोल रहा हूँ वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाकी है, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज हाँ ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, देखा वो लग रहा है। हाँ, ये जनरल इक्वेशन है, क्या है ये, जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज योर, डिस्प्लेसमेंट। एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखने का, इतना चीज पहले पढ़ लिया था हम लोगों ने, राइट। हाँ हाँ। सेकेंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ना चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, या चाहे एक्स हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट, तीनों का हम लोगों ने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल के देखा, देखा कि नहीं देखा, हाँ है ना। तीनों का मिनिमम वैल्यू देखा हम लोगों ने, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सबका निकाल के देखा। तो मैं से यूजुअली भी पूछूं ना अगर आपसे कि अगर मैंने एक पेंडुलम बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पेंडुलम बना दिया, ये ऐसा एक पेंडुलम बनाया मैंने आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे पेंडुलम बनाया मैंने और अलग अलग पोजीशन को नाम दिए थे, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन, हाँ। एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन। मैं खाली और लॉजिकली पूछता हूँ बिना वो सब कंडीशंस के, कि ऑब्वियसली मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होगा ना, नहीं। हाँ। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन, बराबर। ये पेंडुलम थोड़े टाइम बाद यहाँ भी तो जाएगा एक्सट्रीम पे, बोलो, तो और एक बार हाँ। यहाँ जाएगा, दोनों साइड जाएगा मतलब, बराबर ना। एक्स जीरो होता है पर यहाँ पे एक्स मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे भी एक्स क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है यहाँ पे प्लस ए होगा और यहाँ पे माइनस ए होगा। सिमिलरली अगर एक्स जीरो है पर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे एक टाइम बाद आके रुक जाता है यहाँ पे एक्सट्रीम पे, तो वेलोसिटी मिनिमम होती है, और कॉर्नर में भी वेलोसिटी मिनिमम होती है क्योंकि वहां जाके रुक जाता है ना। और जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे एक्सेलरेशन मिनिमम होता है भाई, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है ना। अच्छा। हम्म। हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टा है, फॉर्मूला ही देख लो ना यार, देखो ना, एक्सेलरेशन का था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है मीन पोजीशन पे, हाँ। टोटल टर्म जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो आया, और जीरो मीन पोजीशन पे होता है, देखो ना मीन पे तो मैंने मिनिमम ही लिखा है, ये तो बताया भी, पांच बताया क्या, फिर से बोलो। नहीं समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात। इसके बाद हम लोग ने याद करो क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी करके कुछ पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, याद करो काइनेटिक एनर्जी तो होता था ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ के को लिख सकते हैं हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर, इन ओमेगा से, हाँ वही आता है। नाइस। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल हाफ के। पोटेंशियल एनर्जी याद करो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में ये ए नहीं होता है, ये हाफ हो के, जाएगा हाफ के, मैं भी वही तो बोली क्या करते थे। अरे ए नहीं होता तो एक्स होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल और एनर्जी हाफ टोटल के एक्स एनर्जी स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर so total energy is equal to half के k स्क्वायर। a square, याद रखना। वैसे टोटल एनर्जी कोई भी पोजीशन पे ले लो हमेशा कंजर्व रहेगा,
हाँ मीन पे ले लो या एक्सट्रीम पे ले लो, ठीक है। तो पहले देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। इसके आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सबसे पहले एट मीन पोजीशन देखेंगे, क्या देखेंगे, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की बात करें सबसे पहले। ओके, सबसे पहले मीन पोजीशन की बात करेंगे, एट मीन पोजीशन। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो काइनेटिक एनर्जी का, क्या था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। मीन पोजीशन पे कहने से एक्स इज जीरो, हाँ एक्स जीरो पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ के ए स्क्वायर नो, पॉइंट नंबर वन। हाँ एक्स जीरो हो गया ना, तो हाफ के स्क्वायर बचा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स के स्क्वायर ना, स्क्वायर एक्स तो जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर प्लस ये जीरो है, सो टोटल एनर्जी आ गया आपका हाफ के ए स्क्वायर। बोलो, अब के स्क्वायर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मेन पोजीशन पे खाली मुझे इतना याद दिलाना है आपको, याद इन द सेंस, देखो याद क्या करना है कि एट मेन पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब पूरी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, पूरी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, इतना याद रखना है। इसके बाद बात करता हूँ मैं मेन पोजीशन की, किसकी बात करता हूँ, अच्छा ये तो मेन पोजीशन की बात किया ना हम लोग ने, सॉरी। मेन पोजीशन के बाद क्या बात कर सकते हैं हम लोग, बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर सकते हैं ना, बोलो, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन पहले पहले ही बता दो मुझे आप कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, पहले आप मुझे बता दो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स कैन बी पॉजिटिव, एक्स कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट। अब इसके बाद ना इस एक्स को एक बार हम लोग काइनेटिक एनर्जी में पुट करके देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाउ मच, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, इन इन द प्लेस ऑफ एक्स विल पुट प्लस माइनस ए, बराबर। तो कैन आई से दिस विल बिकम हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट विच पोजीशन, एक्सट्रीम। क्योंकि एक्सट्रीम पे जाके तो रुकना है ना उसको, ताकि वापस से आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, बराबर, क्लियर है। क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, अभी तो बाजू में लिखा है वैसे, हाफ पोटेंशियल के एनर्जी इज इक्वल टू एक्स हाफ स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, एक्स इज हाउ मच, प्लस माइनस के, तो प्लस का भी स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, तो हाफ के ए स्क्वायर ना। टोटल एनर्जी निकाल लो, कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी कितना आया, हाफ के ए स्क्वायर, कितना आया, हाफ के ए स्क्वायर। देखो मैंने सबसे पहले टोटल एनर्जी, मैं सबसे पहले टोटल एनर्जी आपके सामने निकाल के दिखाया, ये प्रूव करके दिखाया है ना, हाफ के ए स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने टोटल एनर्जी निकाल के दिखाया, मेन पोजीशन पे भी इट इज हाफ के ए स्क्वायर, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी हाफ के ए स्क्वायर। सो ऐसा एक पॉइंट लिखते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्रॉम 1 to 3 इट इज क्लियर दैट, from 1 to 3, from 1 2 and 3 it is clear that, it is clear that total energy is constant, total energy is कांस्टेंट। वो hence total energy is conserved, hence total energy is conserved।
और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है सेकेंड वाले केस में वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। बोलो बराबर है? बराबर है। याद करना पड़ेगा यहाँ पे क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे। यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए क्या चाहिए हम लोग को? एक स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग चाहिए हाँ। और स्ट्रिंग के बाद हम लोगों को एक पेंडुलम चाहिए। याद रखोगे आप, ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है? जो स्ट्रिंग है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज वेटलेस, वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है। ठीक है, अभी सोच के देखते हैं एक चीज। वैसे ये जो ऊपर ऊपर तो आपका ये रिजिड सपोर्ट है ना? क्या वर्ड बोला मैंने? रिजिड रिजिड सपोर्ट। अच्छा, मेन काम क्या होता है हमारा सिंपल पेंडुलम में? बेसिकली टाइम पीरियड निकालना। क्या निकालना? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना। सो टाइम पीरियड कहाँ से आएगा? T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। शायद ओमेगा निकाल तो टाइम पीरियड आ जाएगा। बोलो हाँ बोलो 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 हाँ। बोलो। जा। अब यहाँ पे ना इस पेंडुलम पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। क्या लगाओगे? एक्सटर्नल फोर्स। जिसकी वजह से शायद दिस विल गो अप दिस वे। बोलो, हाँ। है ना? ये ऐसे ऊपर चले जाएगा। हम्म। ठीक है भाई, चले गया ऊपर। ऊपर जाने के बाद ये नीचे नहीं आएगा? हाँ। आएगा ना नीचे। अब नीचे अगर आएगा, नीचे अगर आएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वेट की। किसकी बात करते हैं? वेट। वेट की बात करते हैं। वेट इसका तो mg नीचे लग रहा होगा ना? इफ सपोज ये जो बॉब है, बॉब बॉब का मास अगर आप स्मॉल m लो तो mg तो कंटिन्यूसली नीचे लग रहा हाँ। है ना? और अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, पहले आपका पेंडुलम ऐसा था, ऐसा। अब थोड़ा इधर चले गया, मतलब कुछ एंगल बना लिया ना भाई इसने इधर, थीटा, है ना? हाँ। और एक लाइन में ऐसे एक्सटेंड करता हूँ और एक लाइन में ऐसे एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, दो लाइन, एक इधर और एक इधर। फिर क्यों किया? थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज ऑल्सो थीटा? व्हाई दिस पोलैरिटी? क्यों थीटा? रीजन, रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल ना। राइट। हाँ और करस्पॉन्डिंग ना, बराबर ना, ऐसा ऐसा बचपन में पढ़ा है कि नहीं? ये थीटा तो ये थीटा, ये पढ़ा थीटा तो ये थीटा। है। विच एंगल? करस्पॉन्डिंग। नाइस। अब mg नीचे है, mg नीचे है, ये थीटा है। याद करो मैंने बोला था थीटा के जस्ट बाजू वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। और वेरी नाइस। और यहाँ पे क्या होगा? mg साइन। थीटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इतना समझ में आया। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, अब जब बॉब जब बॉब आपका इस पोजीशन पे रहता है, इस पोजीशन पे हाँ। इसके ऊपर mg के दो कंपोनेंट लग रहे हैं। एक mg cos थीटा and other one is mg sin theta. My question is, which component is responsible for this pendulum to return back to its original position, that is at mean position? mg sin theta और mg cos theta में से कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा है बॉब को वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए? साइन। साइन वाला। वेरी नाइस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो क्या बोलते हैं इसको, आउट ऑफ mg cos theta and mg sin theta, mg sin theta is responsible, is responsible रिस्पॉन्सिबल। for bob
for Bob to bring it back to its original position, या to its initial position, to its initial position. बोलो हाँ दैट इज, अब यहाँ पे मैंने तो लिख दिया है mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, पर ये mg sin थीटा अकेले थोड़ी होगा, दैट इज ये mg sin थीटा किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैन आई से एज रिस्टोरिंग फोर्स, एज रिस्टोरिंग फोर्स, तो mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे mg sin थीटा, बोलो। पर एक चीज सुनो, यहाँ पे एक माइनस साइन भी आता है, बता सकते हो क्यों लिखा है मैंने माइनस? क्योंकि दिस वो इज बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स तो इधर लग रहा है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, वही तो मतलब, और हाँ, पर माइनस साइन बता रहा है कि ये थीटा, देखो थीटा इस तरफ जा रहा है, तो थीटा वो इस इस तरफ तरफ जा जाए रहा है, तो नेगेटिव हो। थीटा इस तरफ जा रहा है और फोर्स इस तरफ लग रहा है रिस्टोरिंग, मतलब जितना ज्यादा थीटा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा, बट बट दोनों का डायरेक्शन, एक राइट जा रहा है तो एक लेफ्ट जा रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है ना, इतना समझा? समझा। ये माइनस साइन इसीलिए यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता हूँ इफ इट दिख रहा है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब ये 1 से 10 डिग्री के बीच की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से 10 डिग्री के बाद ना वैल्यू ना थोड़ा ज्यादा ऑल्टर होती है, ठीक है। मैं समझाऊंगा, इसका मीनिंग भी समझाऊंगा क्या बोल रहा हूँ मैं। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा तो हम लोग नियरली थीटा के इक्वल ले सकते हैं, नियरली किसके इक्वल ले सकते हैं, थीटा, नियरली थीटा के इक्वल ले सकते हैं, मतलब जहाँ पे साइन, जहाँ पे आपको साइन थीटा लिखना है वहाँ पे थीटा लिख देना। सो कैन आई राइट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे लिखोगे थीटा, क्या लिखोगे, थीटा। चलो वेरी नाइस, ये भी एक इक्वेशन हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, ओके राइट। सर एक मिनट, लिख रहे हो क्या यहाँ पे अभी, ये तो आ गया एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, दिख रहा है ना। अभी देखो आपका पेंडुलम में तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ गया ना, हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, स्मॉल एक्स, हाँ, बोलो। और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है मुझे वर्टिकल, ये कैन आई कंसिडर दिस एज कैपिटल एन, दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये लेंथ है, मुझे थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा, थीटा। याद रखो व्हेन व्हेन अच्छा चलो व्हेन क्या है बोल रहा हूँ मैं, एक सर्कल वाला एग्जांपल लेता हूँ, सर्कल है, ये भी रेडियस है, हाँ, ये भी रेडियस है, हाँ, दिस इज थीटा, तो ये थीटा मतलब एंगल है ना, एंगल, हाँ, एंगल का फॉर्मूला होता था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे भी जुगाड़ ये थीटा का यही लगाना है अपने को, माइनस एम जी थीटा, थीटा मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखना है। तो देखो इमेजिनरीली, देखो मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ ये डायग्राम में, ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है, ठीक है, तो एस अपॉन आर होता है, थीटा के सामने वाला साइड होता है आर्क लेंथ, थीटा के बाजू वाला होता है रेडियस, थीटा के सामने वाली साइड होती है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, आर्क लेंथ, थीटा के बाजू वाली साइड क्या होती है, रेडियस। थीटा के बाजू वाली साइड क्या होती है, रेडियस, तो एक्स अपॉन एल नहीं आएगा, तो इस चीज पल्ले पड़ी हाँ, पक्का,
हाँ सर। चलो वेरी, अपना सफर ना 1 महीने में देखो कैसा शुरू होगा। सफर शुरू हो गया है, आधा सफर शुरू हुआ है, आधा देखो। अब ये माइनस एम जी तो आप ये फॉर्मूला तो लिख रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। बोलो अभी एक चीज समझना ध्यान से, जब आप इसको यहां से पुश करते हो ना, इस पेंडुलम को यहां से पुश करोगे, इस पेंडुलम का जो मास है वो बदलेगा क्या? नहीं। नहीं बदलेगा। अभी अर्थ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, एवरेज वैल्यू जी की तो 9.80 होती है अर्थ पे, नहीं बदलेगा। क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम बदलेगा क्या? मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली दिख रही है, मतलब इसका लेंथ अगर 1 मीटर है, ये इधर चले जाएगा तो ये 2 मीटर हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं, एक चीज बदलेगी खाली, डिस्प्लेसमेंट। जितना कम फोर्स ओ लगाओगे हाँ। उतना कम फोर्स से वजह से कम डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका, बराबर? हाँ। बोलो, डू यू फॉलो दिस? हाँ सर, समझा। नाइस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सिंस माइनस, माइनस वर्ड ही नहीं लेता मैं, माइनस नहीं, माइनस नहीं, मैं सिर्फ लेता हूँ सिंस एम जी अपॉन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो एफ आर को मैं प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ माइनस एक्स के। हम्म। अच्छा ये क्यों कर रहा था मैं मालूम है? दैट इज, क्यों? सबसे पहला काम होता है सिंपल पेंडुलम में, ध्यान से सुनना, सिंपल पेंडुलम में सबसे पहला काम होता है प्रूफ करना कि ये जो सिंपल पेंडुलम है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो अगर कोई चीज एसएचएम परफॉर्म करती है, उसको एसएचएम का रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या है एसएचएम का रूल? रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन, और माइनस का साइन, ये दोनों ऑपोजिट है। क्या मैंने ये प्रूव कर दिया? हाँ। प्रूव कर दिया तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, सिंस, पूरा स्टेटमेंट एसएचएम का, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन, हेंस, ये पूरा इधर लिखोगे आप जो बोला मैंने अभी स्टेटमेंट, उसका लिखेंगे हम लोग हेंस pendulum performs SHM, hence पेंडुलम। pendulum performs SHM। तो पेंडुलम हमारा SHM परफॉर्म कर रहा है, ये प्रूफ किया हम लोगों ने। बोलो थोड़ा थोड़ा कुछ चमका। हाँ, ऑल्दो चमका। यूज हम लोग, अब ऑल्दो हम लोग को ये यूज करना है अभी, अभी बस मैं पूछा ये वाला समझ में आया, ये क्लियर है? हाँ। पहला काम है आपको प्रूफ करना कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। एसएचएम परफॉर्म करने का तरीका हाँ। क्या है फिर से बता दूं मैं, लास्ट टाइम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। मतलब फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस इंटू कॉन्स्टेंट, मतलब माइनस कॉन्स्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, माइनस कॉन्स्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। जेई के बहुत क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, जेई के बहुत सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, इसको याद रखो, माइनस कॉन्स्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, अच्छा। माइनस कॉन्स्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ ऐसे करके दिखाऊंगा। डिफरेंशियल। तो अभी तो मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, ये ऐसा ऐसा, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, सपोज करो इक्वेशन 1, ठीक है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला मैंने, इक्वेशन 1। अच्छा ये रिस्टोरिंग फोर्स वैसे मैंने इतना तो समझ में आ गया कि mg sin थीटा एक्ट कर रहा है एज रिस्टोरिंग फोर्स, इतना तो समझा ना? हम्म। पर मुझे एक और चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कि आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। बोलो, हाँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ना। हाँ। तो पॉइंट नंबर 2 मान लो, और फ्रॉम 1 एंड 2 इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये मैंने साइड में लिखा है। पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, शायद से
आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है दोनों इक्वली हो जाएंगे। जितना एक्सटर्नल फोर्स दोगे उतना ही तो रिस्टोर करेगा। तो ऐसे चीज में भी बात की हमने, नहीं बात नहीं। बोलो, एक्सटर्नल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कैन आई राइट मास इनटू एक्सेलरेशन? बोलो 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 बोलो। चलो नाइस। रिस्टोरिंग फोर्स पीछे कितना आया? रिस्टोरिंग फोर्स पीछे कितना आया? माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, बराबर। हाँ, अच्छा, दो लोग यहाँ से कट जाएंगे, मास और मास, तो क्या बचेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल, करेक्ट? माइनस जी एक्स अपॉन एल, बोलो। अच्छा, एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने, याद करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बोलो। ये मैंने एक्सेलरेशन की जगह पूछी, ये तो बहुत बार पढ़ लिया ना अभी। और ऑलरेडी राइट में क्या है? माइनस जी एक्स अपॉन एल, है ना? हाँ, शायद से इस बार माइनस माइनस और माइनस घर जाएंगे, एक्स और एक्स घर जाएंगे, सो वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर एज जी अपॉन एल। वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर एज जी अपॉन एल, बोलो। राइट है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर रूट में ढकेल दो और जी बाय एल को घेर लो रूट से। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल, you will get omega as g upon l, बोलो। जैसे मेरा मेन नेम ना ओमेगा ही निकाला था, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज व्हाट? टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्या बोला मैंने? टाइम टेकन बाय पेंडुलम, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट one oscillation. complete one oscillation, to complete one oscillation, okay, is known as time period of pendulum, is Known as time period of pendulum. is known as time period of pendulum, is known as time Period of pendulum. period of pendulum is known as time period of pendulum. तो टाइम पीरियड तो बोल दिया मैंने, और टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 पाई अपॉन ओमेगा, बोलो। अभी विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ से निकालना, यहाँ से। ओ मैडम, नाइस, नींद खुल गई लड़की की। चलो, 2 पाई अपॉन रूट जी अपॉन एल, 2 पाई अपॉन रूट जी अपॉन एल। वेरी नाइस। तो टी आएगा आपको 2 पाई, ये जी अपॉन एल ऊपर जाएगा, तो कैन आई राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी? नहीं समझा तो मैं फिर से बताऊंगा, मुझे बहुत अच्छे से आता है। यू डोंट नो मी। अरे समझा बोली तो। समझा? वेरी नाइस, दिस इज द फॉर्मूला वी वर लुकिंग फॉर, where t is time period of pendulum, time period of pendulum, and L is length of pendulum. ठीक है, vertical length, do not forget this, vertical length from the center, vertical length from the center of the bob, always remember this, vertical length from the center of bob, from the center of the bob, center of bob, center of bob, and g is acceleration due to gravity, g is acceleration due to gravity. ये सेम फॉर्मूला ना हम लोग को कोनिकल पेंडुलम के लिए भी आया था। The formula of time period of conical pendulum and simple pendulum is same because both are performing simple harmonic motion. बोलो, which motion? सिंपल हार्मोनिक। और मैंने आपको ना इस चैप्टर के स्टार्ट में ही समझाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सेम पाथ पे, सेम पाथ पे वाला कॉन्सेप्ट, रिमेम्बर? सेम पाथ पे अगर वो अपने मोशन को रिपीट करेगा, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, पाथ शुड बी द सेम, ठीक है, एंड इट शुड रिपीट इटसेल्फ इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ बताया था मैंने आपको, समझ में आया? क्लियर है? वेरी नाइस। ये होने के बाद देखो, अभी ये तो कंप्लीट हो गया, वेरी नाइस। ये आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है, पूरा करना पड़ेगा जितना किया है मैंने। इसमें ना एक चीज मैंने नहीं लिखी है, मोस्टली मैं आजकल कंफ्यूज ही कर रहा हूँ, कंसीडरेशन पार्ट बोलते हैं उसको,
professorship. Consideration part. What is consideration part? Consider a simple pendulum of bob of mass small length hanging from a rigid support and string is weightless and inextensible. Suppose a F external is applied to the bob, then it will go, suppose for it will go to some extreme position, say considering the distance small x, ठीक है, mg sin theta, mg cos theta, ये सब कंपोनेंट है, ये पूरा लिखना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 लाइंस, और उसके बाद बस अपना ये जो पूरा लिखा है वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ। देखो पेंडुलम खत्म नहीं हुआ है इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड मतलब एक और लाइन, एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोला मैंने? सेकंड्स क्या ना है इसके पहले आप? नहीं। अच्छा बहुत सिंपल है, देखो एक लाइन में इसका डेफिनेशन है। अब पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड, pendulum having time period of 2 seconds, या सिंपल भाषा में a pendulum whose time period is 2 seconds, a pendulum whose time period is 2 seconds is known as seconds pendulum। तो ऐसा पेंडुलम जो अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर दे 2 सेकंड में, that kind of pendulum is known as seconds pendulum। बोलो 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 बोलो, चलो नाइस। अच्छा पिछली बार अभी मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाला था? T is equal to 2 pi square root of L by G ना, बोलो। अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सेकेंड्स पेंडुलम, फॉर सेकंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड टीएस कितना होता है? 2 सेकेंड्स, है ना। इस टी को आप इसमें पुट करोगे, टी को कितना पुट करोगे? 2 पुट करोगे, क्योंकि टाइम पीरियड तो 2 होता है ना, 2 which is equal to 2 pi square root of L upon G। बोलो कुछ चमका? हाँ चमका। अच्छा 2 से 2 घर जाएगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ L by G। बोलो कैन आई ब्रिंग दिस पाई डाउन हियर? हाँ, तो you will get 1 upon pi is equal to square root of L by G, है ना। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड को जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1 upon pi square which is equal to, वैसे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो we'll get L upon G। Because the pendulum is seconds pendulum, so length of the pendulum should be LS. So this is LS. So LS will get G upon pi square। बोलो। हाँ। अच्छा G की वैल्यू इज 9.8, ठीक है, और पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.89, 9.89, तो इसकी वैल्यू आती है 0.998 कुछ आती है, या 989 समथिंग कुछ आती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कैन आई राइट इट एज 1 मीटर। हाँ। इससे कंक्लूजन क्या मिला मालूम है? क्या? तो पहली बात ये तो याद रखो, LS is equal to G upon pi square, ये MC की बात है। कंक्लूजन सुनो, मन में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है? तो अगर आपके पास एक पेंडुलम है और उसका लेंथ 1 मीटर है ना, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड। अब पेंडुलम of length near about 1 meter, a pendulum of length near about 1 meter is having its time period
बोलो कछु चमका। चमका